स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सहाय नॉलेज 90 में। दोस्तों आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे वीडियो ले आए हैं जो आने वाले जो भी NTA के द्वारा आयोजित हो रहा है और UGC नेट की परीक्षा है, उस UGC नेट की परीक्षा में वैदिक छंदों को कभी हर परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है और इस वैदिक छंद से रिलेटेड एक न एक प्रश्न अवश्य रहता है। तो हम उन्हीं छंदों को याद करने के ट्रिक एक हमने बनाया हुआ है। उस ट्रिक के माध्यम से आप उस छंद को जो भी सातों प्रमुख छंद हैं, क्योंकि प्रमुख 7 छंद ही हैं वैदिक छंदों में, और आगे भी छंदों की चर्चा होगी, प्लस हम उन छंदों की विशेषताओं को भी देखेंगे और उन छंदों को हम किस तरह से याद करते हैं, उन छंदों का क्रम क्या है, ये आपको हम बताने चल रहे हैं। और ये जो पूछे जाएंगे इन छंदों का जो परिचय होगा, परिचय एवं जो है नेट की नेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले इन छंदों का हम चर्चा करेंगे। और वैदिक छंदों में प्रमुख 7 छंद हैं, जैसा कि आप लोगों के द्वारा यह जानकारी अवश्य रही होगी। तो आइए हम देखते हैं कि उन वैदिक छंदों का जो संख्या है, उन 7 वैदिक छंदों को हम किस तरह से याद करेंगे और उनकी क्या वर्णों की संख्या होती है, कितने चरण होते हैं, उनके क्या विशेषताएं होते हैं, आदि आदि। तो वैदिक छंदों में जो सबसे पहला होगा गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, यहाँ रख लें, पंक्ति, त्रिष्टुप, और जगति। ये मौलिक छंद हैं वैदिक छंदों के। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। इनके अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या क्या है? 24, 4 प्लस करना है, 28, 32, 36, 40, 44 और 38। 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 38, इस तरह से इन छंदों का क्रम होता है। यह और इन छंदों को एक हमने ट्रिक बनाया हुआ है। उस ट्रिक को हम आपको दिखाते हैं कि उस ट्रिक के माध्यम से हम इस छंद के विषय में जानेंगे, साथ ही इन छंदों की क्या विशेषताएं हैं, कितने चरण हैं, उसके भी विषय में हमको ज्ञान होगा। इसके अतिरिक्त भी आने वाले छंदों का हम परिचय कराएंगे। हमको करना क्या है, हमने एक गीत टाइप का लिखा है, गाऊं अब मैं पंक्ति जगत में। ये है गाऊं अब मैं पंक्ति जगत में। किन अक्षरों से क्या लेना है? यहाँ ग से हो जाएगा गायत्री, इसको याद कर लीजिएगा। गाऊं अब मैं पंक्ति जगत में, ग से हो जाएगा गायत्री, उ से हो जाएगा उष्णिक, अ से हो जाएगा अनुष्टुप, व्री है, व्री को हमने ब लिखा है और इस ब को ब न मान करके आप व्री मानेंगे तो ब से हो जाएगा बृहति। में से कुछ नहीं है, ये पद पूरक
वाक्य के पूर्ति के लिए हमने यहाँ मैं रख लिया है। पास से हो जाएगा पंक्ति, और त्रि से हो जाएगा त्रिष्टुप, और जगत से हो जाएगा जगती। ये एक छोटा सा ट्रिक है। गाऊं अब मैं पंक्ति जगत में, तो गाऊं अब मैं पंक्ति जगत में, इस तरह का जो है वो बना दिए हैं। गा से गायत्री, उ से उछड़िक, अ से अनुष्टुप, ऋ से वृत्ति, प से पंक्ति, त्रि से त्रिष्टुप, और जगत से जगती हो जाएगा। गायत्री और उछड़िक में प्रायः 3 पाद होते हैं, वृत्ति में 4 पाद, पंक्ति में 5 पाद, और त्रिष्टुप और जगती में भी पादों का क्रम जो है कुछ इस तरह का है। तो अब हम ये देखते हैं कि इनकी अन्य क्या विशेषताएं होती हैं। इन छंदों में यदि संख्या की कमी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। यदि गायत्री छंद में 24 के बजाय 23 अक्षर हो जाएं और 24 के बजाय 25 अक्षर हो जाएं तो इन्हें क्या कहेंगे। इसी तरह इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे। और 39 और 41 हो जाए तो इसको क्या कहेंगे। आइए हम जो है देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि इन छंदों को, जो 7 छंद हैं वैदिक छंद, उन 7 छंदों में क्या यदि एक अक्षर अधिक हो जाए या एक अक्षर कम हो जाए तो उनमें क्या परिवर्तन होता है और उन्हें क्या कहा जाता है। तो वीडियो देखते समय अगर आप जूम करके देख लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, समझ में आएगा। तो जैसे गायत्री छंद का मौलिक वर्ण, क्योंकि यह 24 वर्ण होते हैं और यह 3 चरण की होती है। उछड़िक छंद में 28 वर्ण होते हैं और यह भी 3 चरण का होता है। फिर अनुष्टुप छंद 32 वर्ण होते हैं, 4 चरण की होती है। वृत्ति भी 36 चरण होते हैं, वर्ण होते हैं, ये भी 4 चरण की होगी। पंक्ति जो है यह 40 वर्ण होते हैं और इसमें 5 चरण होते हैं, पाद। ये तीन, ये 4, ये 4, ये 5 और ये भी 4 और 4। ये क्रमशः इनके पाद या चरण दिए हैं, आप जूम करके वीडियो को देख पाएंगे। तो गायत्री में 3, उछड़िक में 3, अनुष्टुप में 4, वृत्ति में 4, पंक्ति में 5 और त्रिष्टुप में 4 और जगती में 4 चरण होते हैं। तो इनका जो मौलिक वर्ण है वह पहले में 24, फिर 28, 32, 36, 40, 44 और 48 वर्ण होंगे। अब यदि इन्हीं 24 में से एक वर्ण कम हो जाए तो इसे कौन सी छंद कहेंगे, अर्थात इस छंद को क्या नाम दे दिया जाएगा। यदि एक अक्षर, एक वर्ण कम होगा तो इसे निश्चित गायत्री कहेंगे, और एक वर्ण अगर बढ़ जाएगा तो इसे भूरिक गायत्री कहेंगे। एक वर्ण कम होने पर निश्चित गायत्री और एक वर्ण अधिक होने पर भूरिक गायत्री। यदि 2 वर्ण कम हो जाए तो वह विराट गायत्री, और 2 वर्ण और बढ़ जाए, मतलब 24 का 26 हो जाए तो वह स्वराट गायत्री। इसी तरह से उछड़िक में भी एक वर्ण कम होने पर निश्चित उछड़िक और एक वर्ण बढ़ जाने पर भूरिक उछड़िक। 2 वर्ण कम होने पर विराट उछड़िक और 2 वर्ण अधिक होने पर स्वराट उछड़िक। अनुष्टुप में भी एक वर्ण कम होने पर निश्चित अनुष्टुप और एक वर्ण बढ़ जाने पर भूरिक अनुष्टुप। 2 वर्ण कम होने पर विराट अनुष्टुप और 2 वर्ण अधिक होने पर स्वराट अनुष्टुप। वृत्ति 36 वर्ण होंगे, एक वर्ण कम होने पर निश्चित वृत्ति और एक वर्ण अधिक हो जाने पर भूरिक वृत्ति। 2 वर्ण कम होने पर विराट वृत्ति और 2 वर्ण बढ़ जाने पर स्वराट वृत्ति। पंक्ति में भी एक वर्ण कम हो जाए और एक वर्ण अधिक हो जाए तो कम हो जाने पर निश्चित पंक्ति, अधिक हो जाने पर भूरिक पंक्ति। 2 वर्ण कम हो जाने पर विराट जो है पंक्ति और 2 वर्ण बढ़ जाने पर स्वराट पंक्ति। आगे इसमें जो है
त्रिष्टुप पे एक वर्ण कम हो जाने पर निश्चित त्रिष्टुप और एक वर्ण बढ़ जाने पर भूरिक त्रिष्टुप, दो वर्ण कम हो जाने पर विराट त्रिष्टुप और दो वर्ण बढ़ जाने पर स्वराट त्रिष्टुप। गायत्री में एक वर्ण कम हो जाने पर निश्चित गायत्री, जगती में निश्चित जगती और एक वर्ण बढ़ जाने पर भूरिक जगती, दो वर्ण कम होने पर विराट जगती और दो वर्ण बढ़ जाने पर स्वराट वृत्ति। तो इस तरह से हमने देखा छंदों का क्रम और छंदों के मात्राओं में हेरफेर और छंदों का प्रत्येक चरण। ये याद रखिएगा कि गायत्री में 3 चरण, उसमें पे 3 चरण, अनुष्टुप में 4 चरण और वृत्ति में 4 चरण, केवल पंक्ति में 5 चरण होंगे और बाकी जितने हैं ये बाकी वर्णों में जो है 4-4 चरण आ जाएंगे। इनकी मात्राएं 24 से शुरू होगी, 24, 4, 28, 4, 32, 4, 36, 4, 40, 4, 44, 4, 48। इसका ट्रिक हमने दिया था कि गाऊं अब मैं पंक्ति जगत में। तो गा से गायत्री, उ से उषणिक, गाऊं, अ से अनुष्टुप, ब था और वो ब ना करके आप व्री करिएगा तो व्री से वृत्ति, में पद वाक्य पूरक के तात्पर्य पर लिखा गया था केवल। तो गाऊं अब मैं हटा देना है, पंग से पंक्ति, त्रि से त्रिष्टुप और जगत से जगती। गाऊं अब मैं पंक्ति जगत में। इस तरह इन छंदों का विवरण आपको मिल गया। अब हम आगे के कुछ छंदों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि यदि इन्हीं जगती के बाद यदि 4 अक्षर और बढ़ेंगे तो अति जगती कहा जाएगा और उसके बाद में फिर 4 बढ़ेंगे सक्वरी, अति सक्वरी और इस तरह का चर्चा है। आइए हम देख लेते हैं। तो आइए हम इन छंदों पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो 7 प्रमुख छंदों के अतिरिक्त भी कुछ छंद हैं, वैदिक छंद हैं और उन वैदिक छंदों का क्रम और नाम कुछ इस प्रकार हैं। जैसे जगती का अति जगती, तो 48 वर्ण जगती में थे और 4 बढ़ जाएंगे तो अति जगती में 52 हो जाएंगे। उसके बाद में शक्कर सक्वरी 52 में 4 बढ़ जाएंगे 56 हो जाएंगे। अति सक्वरी 56 में 4 बढ़ेगा 60। अष्टि 64, अत्यष्टि 68, धृति 72, अतिधृति 76। आगे भी और छंदों का नाम है लेकिन मुख्यतः अगर इतना तैयार किए रहेंगे 14 छंद, क्योंकि 7 वो और 7 ये। यूजीसी नेट का पेपर है या जीआईसी लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की जो भी परीक्षाएं देने जाते हैं लोग, तो वैदिक छंदों से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछता है, चाहे वह मिलान करने के लिए दे दिया जाए या उन वर्णों के चरण से संबंधित पूछ लिया जाए या उसकी एक जो है मंत्र दिया जाएगा किसी भी वेद से संबंधित, उन मंत्रों में पूछ लिया जाता है कि इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं राम साय गौतम और हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। साथ ही ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अवश्य बताएंगे और लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।